लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता रही है, वो बता दें दर्शकों को। दिल्ली के स्कूल में राजनीतिक अभियान विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के शास्त्री पार्क थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है सिसोदिया के समर्थन में चलाए जा रहे हैं आई लव मनीष सिसोदिया अभियान के तहत बच्चों को स्कूल के बाहर बैठाया गया। स्कूल के गेट पर बैनर पोस्टर लगाए गए। सर्वोदय कन्या विद्यालय की प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर के खिलाफ एफआईआर में शिकायत की गई है। बकायदा यहां पर नाम दिए गए हैं और एफआईआर में इनके खिलाफ शिकायत की गई है। सर्वोदय कन्या विद्यालय की प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं कि किस तरह की राजनीति हो रही है अब देश की राजधानी में। देश की जनता बड़े गौर से ये राजनीति देख रही है। सवाल ये है कि दिल्ली के स्कूलों के हालात के ऊपर यहाँ इस तरह से चर्चा की जा रही है जैसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे बदतर हालात दिल्ली के स्कूलों की हो। खास ये लोग जो बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन बच्चों के गार्जियन से जाके एक बार मिलते और पूछते कि क्या आपको शर्म आती है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ते हैं या गर्व का विषय है आपके लिए, तो फिर वो बताते कि सच्चाई क्या है। दूसरी बात, लगातार ये बात कही जा रही है कि आई लव मनीष सिसोदिया जैसे डेस्क चलाने की बात की जा रही है। पार्टी ने तो हमें जहाँ तक जानकारी है, पार्टी ने खंडन किया है कि इस तरह का कोई डेस्क नहीं चलाया जा रहा है, इस तरह का अभियान में कहीं शामिल होने की बात नहीं है। लेकिन स्कूल के हालात पर चर्चा नहीं है ना ये संजीव कौशिक जी। बच्चों को जिस तरह से मोहरा बनाया जा रहा है, दिल्ली के स्कूलों में ऐसा हो रहा है तो बात नहीं होगी, क्या कार्रवाई होगी यहाँ? जिस स्टिंग ऑपरेशन की बात हो रही है, किस चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन कराया? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो रोजाना एमसीडी के इलेक्शन से पहले रोजाना 2-4 स्टिंग ऑपरेशन करके आ जाते थे और रोज शाम में उसी पे चर्चा होती थी। नहीं, आपने कहा पार्टी कंडेम कर रही है, तो क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी? पार्टी कोई कार्रवाई करेगी? निश्चित तौर पे यदि इस तरह से कोई अभियान चलाया जा रहा है जो पार्टी नहीं चाहती है तो वो पार्टी के खिलाफ है, उस पर कार्रवाई करेगी ही करेगी। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल उल्टी बातें बताई जा रही है। और जो बच्चे हैं, आपको पता है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से सुधरी है और आईआईटी के तर्ज पर यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की बात है जिसमें आप सीड फंडिंग की बात हो या बिजनेस प्लान बच्चों को ट्रेनिंग देने की बात हो, तो ये तमाम तरह की चीज लाइट हाउस प्रोजेक्ट द्वारा कौशल प्रशिक्षण की बात हो। लेकिन दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन तो कह रही है ना कि बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा का स्तर को बेहतर करना है तो सरकार का काम है, दायित्व है उनका। लेकिन क्या इसके लिए बच्चों को मोहरा बनाया जाएगा? और जो एफआईआर में नाम दिया गया है प्रिंसिपल का, कोऑर्डिनेटर का, क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? तो क्या चर्चा भी ना हो इस पे? यदि बेहतर काम कर रही है सरकार के उस शिक्षा मंत्री को यदि जेल में डाल दिया गया है तो इस पे चर्चा भी ना हो, और बच्चे यदि चर्चा कर रहे हैं, बच्चों के गार्जियन यदि इस पे चर्चा करना चाहते हैं, तो फिर ये राजनीतिक पार्टियां कौन होती है कि इसको जुबान पे टेप लगा देने की बात हो रही है यहाँ पे? सवाल यह है कि यदि उसका राजनीतिक इस्तेमाल हो तो निश्चित तौर पे ये आपत्तिजनक है। जैसा कि पार्टी कह रही है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, हम कोई इस तरह से चर्चा नहीं कराने जा रहे हैं, लेकिन किसी के चर्चा करने पे हम टेप लगा दें, या बच्चे यदि कह रहे हैं, बच्चों को पता नहीं है दिल्ली के स्कूलों की स्थिति क्या थी, ये पता नहीं है। वो बच्चे जब स्कूलों में जा रहे हैं तो क्या उनको जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, क्या उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि सामने बड़ी तो ये क्या आप मान रहे हैं कि स्वतः ही बच्चे लिख रहे हैं कि माननीय मनीष सिसोदिया जी, आई लव यू मनीष सिसोदिया जी? क्या ये बच्चे स्वतः ही लिख रहे हैं? अब जो लिख रहे हैं निश्चित तौर पर ये कौन सिद्ध करेगा? मैं तो यही कह रहा हूं कि ये कौन सिद्ध करेगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अभी एफआईआर दर्ज की बात हुई, कौन एफआईआर दर्ज कराएगा? तो निश्चित रूप से बीजेपी के भी है हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए, उनसे भी मैं जवाब लूंगी इसी पर। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। नीरज जी, क्या लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कॉलेज तक राजनीति पहुंची है, स्कूलों की आड़ में पॉलिटिकल कैंपेन चलाए गए हैं, लेकिन अब जो ये नया विवाद जुड़ गया है, पूरा एक नया अध्याय शामिल हो गया है इस पर। देखिए, जब बीजेपी के लोग ये बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने एजुकेशन के अंदर अपने राजनीतिक लोगों को रख दिया, तो मुझे तो बड़ी हंसी आती है। क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है, मुझे नहीं पता कि ये जो पेरेंट्स एसोसिएशन की जो मैडम है ये उस पर बात करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन नई शिक्षा नीति जो ये सरकार लेकर आई वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा पर चलती। लेकिन जहां तक बात रही मनीष सिसोदिया के इस कैंपेन की, ये तो बात सामने दिखती है कि किस तरीके से बच्चों का राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है और इसका खंडन होना चाहिए। लेकिन खंडन तब क्यों नहीं होता जब प्रधानमंत्री जी के भाषण में जब एक बच्चे को बुलाकर उनसे प्रधानमंत्री की तारीफ कराई जाती है गुजरात चुनाव के दौरान? वो खंडन क्यों नहीं होता कि जब प्रधानमंत्री जी उस बच्चे का कान ऐंठते रहते हैं और बोलते हैं कि भाजपा को वोट दीजिए, तब एनसीपीआरसी कहां चली जाती है? जब राहुल गांधी जी लाखों के बच्चों से मिलने शुरू करते हैं तो एनसीपीआरसी आपको नोटिस दे देती है। तो यहाँ पर बात यही घूम फिर कर आ जाती है कि यहाँ पर दोहरे पैमाने हैं।
एक पार्टी जो इंस्टीट्यूशंस का गलत इस्तेमाल कर रही है उस पार्टी के ऊपर कोई सवाल नहीं, और उसके कवर फायर के अंदर जो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं जो आज सीबीआई की रिमांड में हैं, इनको कवर फायर बार बार मिल जाता है। देश के अंदर आपको बच्चों को एक ऐसा होलिस्टिक माहौल देना होगा जिसमें उनकी ग्रोथ हो। आपने उसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूं मैडम, कांग्रेस पार्टी का जो छात्र संगठन है उसका एक कॉन्शियस डिसीजन रहा जब इंदिरा गांधी ने उसे स्थापित किया कि आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ राजनीति नहीं करेंगे। ये पैमाना किसी पार्टी में नहीं। एबीवीपी स्कूलों में जाकर काम करती है, आरएसएस स्कूलों में काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे उनके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, उसके अंदर हम उनको राजनीति से इस तरीके से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।